अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आखिरकार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्टार्ट हो चुका। बहुत सारे तनाजात के बाद पाकिस्तान की टीम फाइनली श्रीलंका पहुंची और अपना पहला मैच ऑल्दो नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के अगेंस्ट खेला, लेकिन पहला मैच वर्ल्ड कप का काफी एक्साइटिंग हुआ बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग में हमेशा की तरह हमने देखा कि काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पाकिस्तान मैच में अच्छी पोजीशन के बाद, अच्छे स्टार्ट के बाद मिडिल ऑर्डर में लड़खड़ाहट का शिकार हुआ और इवेंचुअली फहीम अशरफ की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के बाइस पाकिस्तान 20वें ओवर में जाके अपना मैच जीता। अल्लाह अल्लाह करके हमारा विनिंग स्ट्रीक के साथ आगाज हुआ है वर्ल्ड कप में। उसके बाद दो और मैचेस खेले गए आज के वर्ल्ड कप में, जहां वेस्ट इंडीज ने भी फतह के साथ अपना वर्ल्ड कप स्टार्ट किया और होस्ट्स इंडिया ने भी अपना मैच जीता है यूएसए के अगेंस्ट। बट ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टार्ट वर्ल्ड कप का, जहां पाकिस्तान का भी फतह के साथ स्टार्ट हुआ है। 365 न्यूज़ पर हम इस वर्ल्ड कप को पूरा कवर कर रहे होंगे और रोज़ हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे फील्डर शोएब मोहम्मद साहब। सो विदाउट मच अडू शोएब साहब, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी कि पाकिस्तान की टीम जाएगी नहीं जाएगी। इवेंचुअली हमने सही डिसीजन लिया, वी वेंट टू द श्रीलंका टू प्ले द वर्ल्ड कप और हमने अभी तक ये पोजीशन हमारी है कि हम इंडिया के अगेंस्ट 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेंगे। बट अल्लाह का शुक्र है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया और हमारे मैचेस श्रीलंका में है और ये श्रीलंका और इंडिया मिल के होस्ट कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जैसे आज का आगाज तो हो गया नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, लेकिन अब यहाँ से आगे हमें कम से कम मिनो टीम्स के अगेंस्ट हमें स्ट्रॉन्ग खेलना है, क्योंकि अगर हमारा स्टांस यही रहता है कि हमें इंडिया से नहीं खेलना, सो वी हैव टू प्ले वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द अदर टीम्स। बट आई विल आस्क यू द स्पेसिफिक क्वेश्चन फर्स्ट। आपको लगता है कि आज के मैच के लिए नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, considering the pitch that we saw today, which was easy to play when the ball was new, it was difficult when the ball got soft, आपको लगता है कि we went with the right side या आपको लगता है कि नसीम शाह should have been in the side? क्या लगता है आपको, were we with the right 11 या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? नहीं फैसल, टीम तो सही थी, अच्छी थी, लेकिन उसको जो असेसमेंट जो थी, जो आपने अभी जो पॉइंट किया, मैंने भी जैसे ही देखा तो उसी वक्त ये समझ आई कि इसके ऊपर शॉर्ट ऑफ लेंथ जो थी वो बॉल थोड़ा पुराना होने के बाद, नॉट द न्यू बॉल बट लेटर स्टेजेस के ऊपर बॉल की डिविएशन ऑफ द पिच जो था वो बड़ा मुश्किल डाल रहा था, इजीली शॉट नहीं लग रहे थे। वेयर एज कंपैरेटिवली टू द न्यूइश बॉल, उसमें बॉल स्किट कर रहा था और फंस नहीं रहा था और बाद में फंसने लग गया, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मैच तो अपनी जगह हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये पहले ही मैच में इनका आई ओपनर था। गुड पॉइंट। और इसके अंदर अगर ये इस तरह कोई अगले मैच के अंदर जो यूएसए है तो उसमें शायद कि ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस हम लगातार जीते और बड़ा ऑन द हाई नोट इस वक्त जो मोमेंटम और मोरल जो होगा पाकिस्तान टीम का डेफिनेटली बहुत अच्छा था जब यहाँ से गए। लेकिन आज के उस ड्रॉप कैच की वजह से पाकिस्तान कैन ब्रीथ इजी और अभी वो काफ़ी जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जो मुश्किलात जो अपने ऊपर ये डाल देते हैं, जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने आज हमारा डिस्प्ले किया, जिस तरीके से खेलना शुरू किया और विकेटें जब लूज होती हैं तो सामने वाली टीम को बड़ा अच्छा एडवांटेज मिल जाता है और बैकफुट पे आ जाती है बैटिंग साइड। सब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना, डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? शुरू में ये कहा गया कि ग्रीन टॉप विकेट है, वो देख के हमने जो है पहले जो हमने बॉलिंग कराने का किया, लेकिन हमने देखा कि हमारे फ्रंट लाइन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ही वेंट फॉर 23 इन द फर्स्ट 2 ओवर्स और वहां से जो है नेदरलैंड्स की टीम को एक मोमेंटम मिला। आपको लगता है कि सही डिसीजन था सलमान अली आगा का पहले बॉलिंग करना? देखिए, ये सिर्फ नॉट ओनली हिम बट द कोचिंग स्टाफ और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो सारे सब मिल के एक असेसमेंट होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर और उसके ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है। तो वो चीज़ सही थी। उन्होंने बड़े दिल से खेला और हमने इसलिए वो पहले बैटिंग नहीं की कि उसका जो ग्रीन टॉप पिच को देखते असेसमेंट जो करी, उसमें यह था कि अगर हमारे स्ट्रोक प्लेयर हैं दोनों साइम और फरहान, तो उसके अंदर अगर इनकी विकेटें जल्दी की जाए, इनसे एडवांटेज ये
कि पावर प्ले के शॉट्स ये इतने अच्छे खेलते हैं कि ज्यादातर क्लियर करते हैं बाउंड्रीज, तो वो चीज इनको एक शॉर्टफॉल हो सकता था कि अर्ली 2 विकेट्स अगर गिर जाती पाकिस्तान की, तो वो दिमाग में मेरा अंदाजा है कि सोचते हुए इन्होंने नहीं की बैटिंग। और लेकिन वही बात है कि असेसमेंट ऑफ द पिच जो है लेटर जब स्टेजेस के ऊपर इनको समझ आई तो फिर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और आखिरी जो मेरे ख्याल 6 विकेटें जो हैं अबाउट 20 ऑड रन के ऊपर। बिल्कुल सही बात है कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि स्ट्रगल कर रहे थे। आपसे शाहिद शाह अफरीदी पे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या रीजन है। हमने देखा बिग बैश में भी वो जल्दी वापस आए वहां से, वो उन्होंने लीग पूरी नहीं की, उसके बाद भी उनको टीम में सेलेक्ट किया गया है। और हमने देखा ग्रीन टॉप विकेट पे सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऑन द अदर साइड जिस बॉलर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन 15वें ओवर तक लग रहा था कि नेदरलैंड्स जो है वो 170-175 करेगा, लेकिन हमने देखा कि साइम अयूब 1 ओवर के लिए आए, उन्होंने 2 विकेटें ली। आपको लगता है कि कप्तानी की ही, क्यों हम टॉस की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि साइम अयूब की यूटिलाइजेशन हम देखते हैं कि क्रिटिकल मैचेस में उनको एज अ बॉलर सही यूटिलाइज नहीं किया जाता? बिकॉज अगर एक बॉलर आपका 1 ओवर में 2 विकेटें लेता है, और वो माजी में आपके ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब 3 T20s के लिए उसमें साइम की बॉलिंग अच्छी थी, उससे पहले एशिया कप में अच्छी बॉलिंग थी। आपको लगता है ही शुड हैव बीन गिवन मोर बॉलिंग 2-3 ओवर्स, ताकि आपके पेसर्स पे कम प्रेशर पड़ता और शायद आप और कम रन पे आउट करते नेदरलैंड्स को? नहीं फैसल, इसमें यह कि वो एक रेगुलर बॉलर जो होता है जो टीम के अंदर एज अ बॉलर आता है या मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तो उसके ऊपर डिपेंड भी ज्यादा टीम करती है और उसको पहले मौका मिलता है। ये फिट इन इसको किया जाता है कि जब कभी ऐसी पोजीशन हो या कुछ ओवर्स निकालने हो, तो उसमें ही हैड बीन वेरी लकी, ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और उसकी वजह से पेस के अंदर जो और अपनी फिंगर्स को वो जो रोल करता है वो विद हिज ऑफ स्पिन लेग स्पिन को, तो उससे एडवांटेज आज के मैच में भी ये देखने में यही आया कि स्लोइश डिलीवरीज के ऊपर, इसलिए कि जब बॉल तेज आता है तो बल्ले में भी वैसे ही वो तेज शॉट लगता है, तो इसकी पेस वेरी करता है, जिसकी वजह से इनको काफी मैचेस के अंदर विकेटें मिली हैं, और पिछले 1 साल के अंदर अबाउट 17 ऑड विकेट्स। आपको लगता है अभी भी, बिकॉज ही इज वर्ल्ड नंबर 1 T20 रैंक प्लेयर फॉर पाकिस्तान एज एन ऑलराउंडर, डू यू थिंक वी स्टिल हैव टू सी हिम एज एन ऑप्शन टू बी बॉलिंग, और वी शुड लुक एट हिम एज अ प्रॉपर बॉलर, और हमें ये देखना है कि हर मैच में इसने 3 ओवर निकालने हैं? बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि कहीं कहीं उसको अंडर प्रेशर जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने लिया भी, सो जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने पेस को स्लो डाउन करके चेक किया उनको और उनको आउट किया, सो आई थिंक ही लुक्स टू बी अ प्रॉपर बॉलर दीस डेज। लेकिन वो इज नॉट रेकन एज फोर्स टू रेकन विथ वाली बात नहीं है उसके साथ व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, तो इस वजह से उसको मौका दिया जाता है, लेट्स सी कि हाउ ही इज गोना बॉल टुडे, एंड वेयर एज ही हैड बीन पिकिंग अप विकेट्स एवरी नाउ एंड देन, सारे फॉर्मेट्स के अंदर जो वो खेलते रहे, वो इट बीन लकी ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। सही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान विल मेक एनी चेंजेस in their bowling attack in the next game, or do you think it was the first game of the tournament, we have to give them this leeway कि यार पहला मैच था, हो जाता है, कोई बात नहीं, अगले मैच में यही बॉलर्स करेंगे आपके लिए? देखिए, आपका इस वक्त सिर्फ जहन शायद जा रहा हो कि शाहीन के ऊपर, लेकिन ही इज योर मेन स्ट्राइक बॉलर, और दुनिया के जो बैट्समैन हैं वो उसको एक फोर्स जो है वो एक अटैकिंग बॉलर की उससे लेते हैं, और उसकी पेस और वो तमाम चीजें, तो वो आप अगर ले सपोज के एक कोई और शक्ल का प्लेयर को आप बॉलिंग दे दें, वो वैसे ही बॉल कर रहा हो, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है ना ऑफ अ बॉलर, वो ऑल्दो कि ये T20 आया, अंडरस्टैंड, लेकिन उसके अंदर वो पहले से ही उसको बल्ला तोल के खड़ा हो जाना है उसने, और उसको जो नए कोई बॉलर को, हालांकि अब तो ज्यादातर सारे सब खेलते हुए आए प्लेयर्स, लेकिन आप शाहीन को ओवरलुक नहीं कर सकते। सही है। वो एक आपकी स्ट्रेंथ है आपकी टीम की, और ऑन पेपर भी एंड अदरवाइज ऑल्सो, तो ये फर्क होता है कि कौन सी टीम को मौका दिया जाए, लेकिन आज की पिच जो थी वो ट्रिकी पिच थी, इट वाज़न्ट एन इजी पिच टू बैट ऑन। लेकिन शुएब भाई देखें, आप जब टॉस जीत के पहले दूसरी साइड को बैटिंग कराते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि हम पिच को सही रीड करेंगे और उसके हिसाब से अपनी बैटिंग को भी
सेट करेंगे। अब आप देखें, जब आप बैटिंग करने गए हैं, जो गलतियां नेदरलैंड से हुई, एग्जैक्टली सिमिलर मिस्टेक्स वी ऑल्सो रिपीटेड, कि हमने स्टार्ट अच्छा किया, मिडिल ओवर्स में हम स्ट्रगल किए, और मिडिल ओवर्स में अब क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, बैटिंग की तरफ आ गए हैं, साहबजादा फरहान की एक अच्छी इनिंग्स, अगेन साइम अयूब ने हमने देखा क्विक फायर रन्स किए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके आपने देखा सलमान अली आगा ने एक बड़ा रैश शॉट खेला, उस ओवर में आपके 15 रन आ चुके थे और साहबजादा फरहान एक और शॉट मारने गए। साइम अयूब जिस ओवर में आउट हुए, उस ओवर में भी आपके 18 रन आ चुके थे और साइम अयूब उसमें हिट करने गए। फिर कमिंग टू बाबर, बल्कि हम बाबर पे डिटेल से बात करेंगे, टॉप 3 के बारे में आप बताएं, हाउ दे शुड बिल्ड देयर इनिंग्स इन अ वे के जब आप 20-25 क्विक फायर रन्स कर चुके हैं, सो यू शुड कन्वर्ट इट इनटू 70 और 80। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए कि एक बैट्समैन 30 और या 36 रन एक ओवर के अंदर जब ही कर सकता है कि व्हेन ही वांट्स टू गो फ्लैट आउट, कि जी मुझे बाहर बॉल पे इसको बॉल को बाहर फेंकना है, और वो कंडीशन भी वो नहीं थी, ठीक है ना, जिस तरह वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। हमारे साथ है साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद, और अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, जहां पाकिस्तान ने मैच जीता, लेकिन हमने देखा कि हमेशा की तरह हम बड़े टूर्नामेंट में मिनो टीम्स के साथ भी बहुत मुश्किल से मैचेस जीतते हैं, बट अगेन इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट का बिगिनिंग गेम भी था, पहला गेम था, और श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं जो ग्रीन टॉप दिखती हैं, इवेंचुअली जब बॉल सॉफ्ट होता है तो वहाँ बैटिंग करना मुश्किल होता है, सो आई थिंक वी शुड स्टिल बी हैप्पी। और शुएब साहब जो है वो बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, जिन्होंने मैच फिनिश किया हमारे लिए आज। फ़हीम अशरफ साहब ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उन्होंने ऑन अ गिवन सिचुएशन, इससे अच्छी बैटिंग हमने काफ़ी अरसे से किसी प्लेयर से देखी नहीं है, और उनको जो कभी कभी लांस क्लूजनर कहते हैं, आज उन्होंने वो झलक दिखाई। सो सर, ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे आज की बैटिंग के बारे में? वैसे बात यह है कि ही हैड नथिंग टू लूज। अगर वो पहले शॉट पे आउट भी हो जाते तो वो शॉट बनता था उस वक्त, वो इसलिए कि डायर स्ट्रेट पोजीशन में पाकिस्तान आ चुका था कि हिट और मिस वाली बात थी, और उन्होंने जो वो जो छक्का मारा, और फिर उसके बाद उनका एक कैच जो छूटा, जो जिसकी वजह से मैं समझ, हालांकि ऑल दो के 2 विकेटें रहती थी। क्रेडिट हमें पाकिस्तान की टीम को देना चाहिए, आज जो पाकिस्तान ने फील्डिंग की वो बहुत बेहतर थी नेदरलैंड से, और अगर पाकिस्तान की फील्डिंग ऐसी ना होती, और बाबर को भी क्रेडिट जाता है जो उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे कैच किया, इट वाज अ गुड कैच, जो इवेंचुअली शाहीन ने उसको फिर किया, कंबाइंड कैच था। सो ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग बेहतर थी, लेकिन सिर्फ फ़हीम अशरफ के अराउंड जो बैटिंग हो रही थी, जिस तरह शादाब खान आउट हुए, जिस तरह उस्मान खान आउट हुए, जिस तरह आपके बाकी प्लेयर्स एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरते गए, आपको लगता है दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन सीइंग फॉर एजेस? और अगेंस्ट अ साइड लाइक नेदरलैंड्स जहां कोई अच्छा पेसर भी नहीं है, वेंडर मर्वा जो खेल रहे हैं, जो कब साउथ अफ्रीका से खेलते थे जब हम टीनेज में होते थे, वो आज भी खेल रहे हैं, और उसके अगेंस्ट भी बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? आई मीन, देखिए, फील्डिंग का तो यह है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, कुछ एक आध ड्रॉप कैच भी हुआ, लेकिन जो आप कंपेयर भी तो नहीं कर सकते। हमारी टेस्ट हिस्ट्री जो क्रिकेट की है वो ओवर 70 ऑड इयर्स की ऑलरेडी है, वेयर एज ये मिनोज हैं, ये इन्होंने अभी समझ लें कि कुछ अरसा पहले ही क्रिकेट शुरू की है, और सारे यंगस्टर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस भी एज सच नहीं है, लेकिन बट स्टिल दे गेव सच अ फाइट दैट दे ऑलमोस्ट गॉट अवे विद इट, which was something great for a team which was much weaker than Pakistan. By the way, नेदरलैंड्स को जायंट किलर्स भी कहते हैं। उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हरा के पाकिस्तान को सेमीफाइनल में इन कराया था। सो दे हैव बीन अ गुड साइड फॉर अ शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम। एक ओडीआई के अंदर भी उन्होंने, पाकिस्तान ने 314-15 कुछ किए थे, तो दे रीच्ड 298, और वो एडवर्ड्स जो उनका बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, अभी भी खेल रहे हैं, वो आउट हो गए एंड में, और एक्यूमन, तो वो उसके ऊपर वो मैच हार गए थे। बट एनीवेज, ऑल सेड एंड डन, मैच तो बहुत अच्छा जीते। जैसे मैंने कहा कि ये आई ओपनर था, और शुरू में ये इनको एक डोज ऐसा मिला है कि अब इसके अंदर आगे ये डेफिनेटली
अपनी हर चीज बेटर करेंगे। आई ओपन करेंगे तो फिर उनको बाबरी दिखेंगे, फिर शाहीन ही दिखेंगे। चेंज क्या करेंगे सर, ये बताएं। नहीं, अगर बाबर को एक और चांस मिलता है, वरना आई एम सीइंग समबडी एल्स वॉकिंग इनटू, इसलिए कि उन्होंने देखा टीम मैनेजमेंट ने इसमें उनसे वो देखिए पिच भी सर एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि बाबर डिफिकल्टी ऐसा आप नहीं कह सकते सर, लेकिन मुझे एक चीज ये है कि अगर हर क्रिकेटर ने अच्छी पिच पे ही रन करने हैं तो फिर बाबर में और किसी और में फिर क्या फर्क है? मतलब देखिए देखिए पाकिस्तान का जो एवरेज जो है ना, वो इस पिछले एक साल का 2025 6 फरवरी से लेकर टिल डेट तक का जो हाईएस्ट स्कोर है वो एक दफा 207 रन है। वैसे 232 रन पाकिस्तान ने एवर इन आउट ऑफ 296 मैचेस व्हाट दे हैड प्लेड, उसमें 207 पिछले साल का जो है वो हाईएस्ट स्कोर है। तो हर मैच या हर पिच जो है ना वो बताती है कि ये गेटेबल स्कोर है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा इस पिच के ऊपर। हर ग्राउंड की कंडीशन, बाज दफा शॉर्टर ग्राउंड पिच कंडीशन, सॉफ्टर ग्राउंड में कुछ मुश्किल होता है रन ज्यादा हाई स्कोर करना, और जो हार्डर ग्राउंड्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जैसे इंडिया वाले मैच के अंदर आप देखें कि मच फास्टर आउटफील्ड थी। यहाँ श्रीलंका में अभी 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से जो साइड मैच खेलना था, प्रैक्टिस मैच जो था, वो नहीं हो सका, पूरा दिन बारिश होती रही। तो ग्राउंड्स वहां ज्यादातर अभी आपको, और वो जो कैच जो छूटा मैंने जो रियलाइज किया था, फहीम अशरफ वाला वो इजी, बहुत मुश्किल कैच नहीं था। इट वाज दैट नॉर्मल रनिंग कैच तो था, लेकिन नॉर्मल कैच था। डिफिकल्टी बिकॉज़ लेकिन जब उसने डाइव मारी ना, मेरा अंदाजा है कि उसका पांव थोड़ा सा फंसा, जिसकी वजह से उसका वो बैलेंस आउट हुआ, और उस बैलेंस आउट होने में इट जस्ट पॉप्ड आउट ऑफ हिज पाम्स। तो खैर ये लेकिन पार्ट एंड पार्सल है, इसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, वरना तो कभी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ना सर बने। एक नजर डालते हैं मैच की समरी पे कि पाकिस्तान ने आज मैच किस तरह जीता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करवाई नेदरलैंड्स को। नेदरलैंड्स की टीम 19.5 ओवर्स में 147 रन वो कर सके, और हमने देखा कि हमने बहुत अच्छा आगाज किया। साहबजादा फरहान ने 47 क्विक फायर रन के 31 बॉल्स पे, अशरफ ने अच्छी बैटिंग की 29 रन के सिर्फ 11 बॉल्स पे, और पाकिस्तान लास्ट ओवर में पाकिस्तान कुड पुल दिस मैच ऑफ, और जैसे 3 balls to spare। और हम ये एक पॉइंट पे, हम जब साहबजादा फरहान खड़े हुए थे क्रीज पे, हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम शायद 13-14 ओवर्स में खत्म करेंगे, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू चेस डाउन टोटल्स इन सच काइंड ऑफ पिचेस जो शोएब साहब हमें बता रहे हैं। एक नजर अगर हम इंडिया का जो मैच हुआ है यूएसए से, उस पर भी नजर डाल देंगे, क्योंकि इंडिया का भी जो है आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। इंडिया बैट फर्स्ट कर रहा था, एक पॉइंट पे उनकी 6 विकेटें बड़ी जल्दी गिर चुकी थी, लेकिन हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव ने कैप्टन इनिंग्स खेली, और अगर इस मैच की पूरी समरी पे देखें तो 161 रन किए इंडिया की टीम ने, और किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा था 10 ओवर्स पे कि शायद ये 130-140 का टोटल सेटअप कर सकेंगे, लेकिन अगेन देयर कैप्टन स्टूड अप, ही स्कोर्ड 84 आउटस्टैंडिंग रन्स ऑफ 49 डिलीवरीज, एंड व्हाइल चेजिंग यूएसए फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमने देखा कि शुरू की 3 विकेटें बड़ी जल्दी गुजरी, 132 रन वो कर सके और 8 विकेटें उन्होंने गंवाई। लेकिन एक मिनो टीम के लिए, टीम लाइक यूएसए टू गिव सच अ गुड फाइट टू इंडिया वाज अ गुड साइन टू सी। आई मीन मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी चीजें इनके कुछ 1-2 बॉलर्स यूएसए के ने बहुत ही रन्स कंसीड कर दिए। ट्रेवॉल्कर को हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा 50 रन कंसीड किए उन्होंने 3 ओवर में। अगर वो स्पेल्स ना होते और अगर 140 का टोटल होता तो शायद यूएसए आज मैच जीत भी सकता था। वो इसलिए जीत सकता था कि उन्होंने अपने जो स्पेशली इनके सूर्य कुमार का जो कैच था कॉटन बोल्ट, जी ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर छोड़ा कि जब उनके मुश्किल से शायद 25-30 रन, ऐसे बहुत लो स्कोर उसका था, लेकिन वो जीते क्यों? उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था उनकी टीम का, इंडिया की टीम का, कि शुरू में तो 50 रन 4 विकेटें गिर चुकी थी और 6-7 रन का एवरेज पे खेल रहे थे वो लोग, लेकिन 76 ऑड पे उनके 6 आउट थे। जी एग्जैक्टली, वो 50 पे 4 थे ना। तो माइंडसेट उनका स्ट्रांग क्यों था, वो कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं?
16th ओवर के अंदर उसने सूर्य कुमार ने 21 रन का स्कोर शॉट वो खेला ओवर। उसके अंदर आप वो जो तमाम शॉट्स हैं एयरबॉर्न, तकरीबन कोई शॉट नहीं खेला। ऐसा नहीं कि पूरा आर्म आप ओपन करके और वो निकल के उठा के कोई मार के। शेर साहब, आपको लगा कि ये पिच डिफिकल्ट थी? आपको लगा ये पिच डिफिकल्ट? नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थी, डिफिकल्ट नहीं थी। दे वर प्लेइंग प्रिटी इजी क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें गलतियां करते। उन्होंने जो मारे वो समझ रहे थे कि चौके छक्के पार हो जाएंगे, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि सारे हाथों के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर जाते। हमने देखा कि शुरू में तिलक वर्मा का भी, जैसे आपने कहा सूर्य कुमार का कैच छूटा, उस तरह तिलक वर्मा का भी गली की पोजीशन पे बड़ा इजी कैच छूटा था। अगर ये कैचेस होल्ड हो जाते और इंडिया जल्दी आउट हो जाता तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो आपको लगता है कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी महसूस हो रही है इस टीम को? नहीं, ये अच्छे प्लेयर हैं, इन्होंने परफॉर्मेंसेज इतनी दी हुई हैं ऑलरेडी कि इन्हीं के ऊपर, हालांकि उनका कोई कंपैरिजन नहीं ऑफ द एलीट क्लास के वो प्लेयर हैं, और इसमें कोई आप उनको नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्ली इट वाज टाइम, वो इंडियन बोर्ड ने ये सोचा होगा कि दे नीड टू चेंज एंड ब्रिंग फ्रेश लेग्स। हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? आपको लगता है कि पाकिस्तान शुड आल्सो लुक इनटू दोज लाइंस? They would be looking into it after maybe a year or so. हाँ, उनको सोचना पड़ेगा, एक आध साल का बीच में। लगता है कि सोचा भी था एशिया कप में बाबर नहीं थे, then he came back again. उनको गैप दिया गया ताकि वो with a new mindset he should come in. Okay. बाबर is one such player कि आप उसको just check out नहीं कर सकते। इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस देके you need to respect the achievement what he has under his belt. आज अच्छा हमने शोएब भाई, हमने देखा हमारी टीम में एक चेंज एशिया कप से बड़ा ये था कि आपके पास हारिस रऊफ नहीं थे। डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि somebody who has done so well in the बिग बैश लीग, और यहाँ पे श्रीलंका की कंडीशन में हमने देखा है कि जब जरा ग्रीन टॉप मिलता है, अगर आपको ओवरकास्ट कंडीशन है, तो आपका अगर बहुत लीथल पेस वाला बॉलर है तो ही कैन बी अ गुड चॉइस। आपको लगता है कि उनकी कमी महसूस करेगा पाकिस्तान? बिल्कुल, उनकी थोड़ा सा जो पेस है उसके ऊपर बैट्समैन गलती भी करते हैं, शॉट्स भी खेलते हैं, रन्स भी बनाते हुए नजर आए हैं अक्सर। लेकिन जो विकेटें उनको मिली वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस विच मच हार्डर, और वो डिफरेंट वो था। तो ही इज अ गुड बॉलर ऑफ कोर्स एंड ही विल कम बैक, आई एम श्योर। परफेक्ट। सो कल भी वर्ल्ड कप में 3 मैचेस होने हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर इसको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे कि कल के 3 मैचेस कौन से हैं, और शोएब साहब से हम कल के मैच की प्रेडिक्शन भी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, कहीं नहीं जाइएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक ऑन 365 स्पोर्ट्स। आप हमारे साथ हैं जहां हम आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं। आज के होने वाले 3 मैचेस का हमने कुछ हद तक जायजा लिया है, लेकिन हमने वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड का जो मैच, वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड का जो मैच हुआ उसके बारे में कुछ बात करनी है। 35 रन से वेस्ट इंडीज ने मैच जीता। हिटमायर की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 65 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज ये मैच जीत पाई। और वेस्ट इंडीज को भी अच्छा ये हुआ कि इस वर्ल्ड कप में तीनों जो मेजर टीम्स हैं, वेस्ट इंडीज इतनी मेजर टीम तो नहीं है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी नहीं है, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं वो जीती हैं। और वेस्ट इंडीज इज अ टीम जो इस फॉर्मेट में हमें लगता है कि कुछ अपसेट्स भी कर सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी भी वेस्ट इंडीज की साइड में वो सारे जो आपके किलर प्लेयर्स होते हैं ना, वो सारे नहीं है आपके पास। सो नहीं फैसल, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी एक टॉप टीम है और दे कैन, सर वर्ल्ड रैंकिंग में हम 7वें नंबर पे। वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट आ गया, इट्स अ न्यू डे। तो बात यह है कि पाकिस्तान अच्छा कर सकता है, जितनी उनका पोटेंशियल है। वन फाइन डे दे विल कम आउट, इमर्ज आउट एज विनर्स, जैसे 2017 में हो। बट ऑल सेड एंड डन, जो वेस्ट इंडीज के मैच में भी एक जो कैच उनका क्रूशियल मोमेंट पे जो छूटा, जिस वजह से आज तीनों मैचेस में क्रूशियल मोमेंट पे सारी टीमों ने जो लूजिंग साइड पे हैं उन्होंने क्रूशियल कैचेस छोड़े, जिस वजह से ये स्कोर हो सके। और वेस्ट इंडीज 182 कुछ किए, उसमें हेटमायर ने
6 छक्के मारे हैं अपने 64 और रन की इनिंग्स में और 2 चौके, और उनका ब्रेंडन किंग ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया और उसने भी 4 चौके और बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन वो एक शायद थोड़ा सा उनका एक्सिक्यूशन शॉट की अच्छी नहीं हुई और उस वजह से वो आउट हो गए, वरना ही लुक्ड इवन बेटर देन हेटमायर। हेटमायर को जब बाद में जब मौका मिला तो ही प्लेड ऑल द शॉट्स अराउंड द पार्क और उन्होंने अपनी टीम को जिताने में 147 ऑड रन तो स्कॉटलैंड भी कर गया था, और ग्राउंड भी देखे ना, विकेट बहुत परफेक्ट था। ईडन्स गार्डन कैलकाटा बहुत कमाल की विकेट होती है बैटिंग के लिए। एब्सोल्युटली सर, कल भी 3 मैचेस होने T20 वर्ल्ड कप में और 2 मैचेस अगेन इंडिया में। पहला मैच सबसे तगड़ा मैच होने वाला है, वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है, वो चेन्नई में है। Correct. और हमें पता है कि अफगानिस्तान की टीम और ये देखें, इंडिया हमेशा अफगानिस्तान को मैचेस चेन्नई में देता है बिकॉज चेन्नई की कंडीशंस स्पिनर्स को फेवर करती हैं और अफगानिस्तान की टीम स्पिनर हैवी टीम है, सो बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए ये मैच जीतना। अगला मैच है जो है वो इंग्लैंड और नेपाल का है, वो भी इंडिया में है, वो मुंबई में है, और थर्ड मैच जो है वो श्रीलंका आइलैंड का है। क्योंकि ये मैचेस होने हैं, अगर मैं आपकी प्रेडिक्शन लेना चाहूं, सबसे पहले मैच की प्रेडिक्शन आपसे ले लूं क्योंकि वही एक इंटरेस्टिंग मैच है। अब क्या लगता है तीनों टीमें देखें, इसके अंदर अपसेट अगर हुआ तो वो ऑल्दो के अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड मैं तो टॉप 4 में देख रहा हूं उनको, तो इसलिए वो विनर उसके इंग्लैंड अपनी जगह बहुत अच्छी टीम है, श्रीलंका प्लेइंग इन श्रीलंका, दे हैव अ बेटर चांस। एब्सोल्युटली। सो द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज कि हमारी कल की प्रेडिक्शन ये है कि न्यूजीलैंड अपना मैच जीतेगी अफगानिस्तान से, इंग्लैंड मैच जीतेगी अपना नेपाल से जो मुंबई में हो रहा है, और श्रीलंका अपनी होम कंडीशंस में खेल रहा है कोलंबो में अगेंस्ट आयरलैंड, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू विन अकॉर्डिंग टू शोएब साहब। सो हम आज के शो से आपसे इजाजत चाहेंगे, उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस एक्साइटिंग हो। हम कल के शो में आपसे फिर मिलेंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी विशेस, और जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि हमारी टीम भी बड़ी टीमों को हरा सकती है, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं। इस उम्मीद के साथ कल आपसे दोबारा मिलेंगे। कीप वॉचिंग अवर शो।